चलिए जी, पापा और छोटी आए हैं। तो उनको बोलो ना कि गेट से ही वापस अपने घर चले जाएं। मुंह उठा के रोज रोज आ जाते हैं दूसरे दिन। ये कैसे बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम मेरे पापा से? बिल्कुल सही तरीके से बात कर रहा हूँ, और यही इज्जत है तुम्हारे खानदान वालों की। अरे दामाद जी क्या हुआ? हमने क्या गलती कर दी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? चुप करो, मैं तुम्हारा दामाद नहीं हूँ। अरे पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी थी जो मुझे पसंद आ गई और इससे शादी कर ली। तुम जैसे भिखारियों को रिश्तेदार बना लिया मैंने। दीदी, आप तो कह रहे थे कि जीजा जी हमारी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, ये कैसे बात कर रहे हैं पापा से? अरे बहुत इज्जत दिली तुम्हारे पापा को। धीरज, पापा है वो मेरे, ससुर जी है तुम्हारे। हाँ तो क्या करूँ मैं, तुम्हारे पापा है तो। देखो, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने पापा की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे करूंगा, तो तेरी ज्यादा जबान चल रही है क्या? तेरे एक मुंह पे मारूंगा ना, अभी जबान काबू में आ जाएगी। अरे बस बस, मेरे चक्कर में तुम दोनों मत लड़ो। अरे बेटा तू तो कह रही थी कि दामाद जी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, ऐसे ख्याल रखते हैं तेरा? आपकी बेटी हमारे घर में कुछ नहीं है क्या? अरे कितना ख्याल रखता हूँ मैं उसका, लेकिन सिर्फ तुम्हारी बेटी से मतलब है मुझे, तुम लोगों से नहीं। समझ गए? मेरे घर में आना बंद करो। रोज रोज आ जाते हैं मुंह उठा के। हाँ जा रहा हूँ, मगर तेरी बोली से दिख रहा है कि तेरे माँ बाप ने तुझे कैसे संस्कार दिया है। अरे संस्कार की बात आप नहीं करो ना, तो आपके लिए अच्छा है। अगर मैं आपको बता दूंगा ना कि आपने अपनी बेटी को कैसे संस्कार दिए हैं, तो आपका सर शर्म के मारे झुक जाएगा। अरे भाई क्या कर दिया मेरी बेटी ने? हमारे माँ बाप ने ना बड़ों से बदतमीजी करना कभी नहीं सिखाया, लेकिन क्या करूँ, इसको समझाने का कोई और रास्ता ही नहीं है। अरे बातें मत घुमाओ, मुझे बताओ क्या किया इसने? क्या किया? रुक जा बेटा, आगे देखने से पहले इस गरीब की वीडियो को एक लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव लिख देना, फिर देखना सब मंगल ही मंगल होगा। आज इस घर में ना ये और मैं अकेले रहते हैं। इसने मेरे माँ बाप को नीचे दिखा दिखा के इतना रुलाया कि वो घर छोड़ के चले गए। अगर ये मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं करेगी ना, तो मैं इसके माँ बाप की इज्जत क्यों करूँ? अरे क्या मांगा मेरे माँ बाप ने? यही तो बोला ना कि तू इस घर की बहू है, हमारे परिवार को जोड़ के रख। मेरी माँ के घुटनों में दर्द था, एक गिलास पानी मांगती थी ना, तो एक गिलास पानी नहीं पकड़ाती थी उन्हें। तो बस मैंने भी तब से ठान लिया, अगर इसकी नजरों में मेरे माँ बाप की इज्जत नहीं है ना, तो इसके माँ बाप को इतना जलील करूंगा कि इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर मेरे संस्कार अच्छे नहीं है ना ससुर जी, तो आपकी बेटी के भी संस्कार ठीक नहीं है। बेटा क्या दामाद जी सच बोल रहे हैं? मुझे सच सच बता। अरे वो क्या बताएगी, वो चुप कड़ी है, तो आपको समझ में नहीं आ रहा क्या? बदतमीज, तेरी शादी मैंने इसीलिए करवाई थी कि तू ससुराल में जाकर मेरी नाक कटवाए। बेटा तेरी वजह से लोग मेरी परवरिश को गाली देंगे। शर्म आनी चाहिए दीदी आपको। पापा ने आपकी हर एक बात मानी। आपने बोला कि आपको इनसे शादी करनी है, तो आपकी शादी भी करवा दी इनसे। आज आपकी वजह से ना पापा का सर झुक गया शर्म से। आपने ठीक नहीं किया दीदी ये। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मुझे समझ आया कि मैं कितनी गलत थी। जब धीरज ने आपसे बदतमीजी की, तो मुझे पता चला कि अपने माँ बाप से बदतमीजी करने पे कितना बुरा लगता है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था पापा। अरे माफी मांगनी है तो दामाद जी से मांग, जिनके परिवार को तूने तोड़ दिया। धीरज प्लीज तुम भी मुझे माफ कर दो। मैं मम्मी पापा से भी माफी मांग लूंगी, और मैं कभी बदतमीजी नहीं करूंगी उनसे, और मैं उनकी सारी बात मानूंगी। दामाद जी, इसकी गलती के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। नहीं पापा जी, आप माफी मत मांगिए और मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बदतमीजी की, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसे समझाने का। नहीं, आपने बिल्कुल सही किया। इसे समझाने का कोई और तरीका नहीं था। बेटा परिवार को जोड़कर रखना औरत के हाथ में होता है। औरत अगर चाहे तो परिवार जुड़ा रहता है, औरत अगर ना चाहे तो परिवार टूट जाता है। इस बार दामाद जी ने माफ कर दिया, आगे से ऐसी गलती मत कर दियो।